हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द डीवीटी पंप। डीवीटी जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप, जो कॉमनली क्या होता है आईसीयू के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, लाइक जब पेशेंट प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, उसकी लेग्स मूव नहीं कर रही होती है, तो उसकी वेन्स में ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं। जिसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जो ये पंप होता है ना, उसको इसकी इस पंप के साथ वो एक कफ आते हैं, उसको पेशेंट की काफ मसल्स में अटैच किया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। ये ये जो ये पूरा मशीन है हमारे पास, ठीक है। अब ये मशीन को हम यहाँ से बेड के हैंडल में अटैच करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसके पीछे ये बटन होता है, इसके पीछे यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, जिसको आपने क्या करना होता है, यहाँ से ऑन किया और यहाँ पे हम अब इसकी पावर कॉर्ड लगाते हैं, जिससे हम इसे चार्ज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद ये इसकी हमें डिस्प्ले शो हो रही है। तो इस डिस्प्ले में जैसे हमें शो हो रहा है डीवीटी, यानी कि अभी इसका डीवीटी मोड होना है। कॉमनली इसमें दो मोड्स होते हैं। एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस मोड, यानी कि जो हम थ्रोम्बस से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यही इसका मोड कॉमनली यूज़ किया जाता है। एक दूसरा मोड होता है इसमें लिम्फ मोड को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम कॉमनली डीवीटी मोड को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लेग दिख रहा है, इंटरवल एंड फुट, यानी कि ये लेग को क्या करेगा, जब हम इसके प्रेशर स्टॉकिंग को काफ मसल्स में लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लेग को प्रेशर, काफ मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यहाँ से हम इसके प्रेशर को रेगुलेट भी कर सकते हैं। ये इसकी पूरी प्रेशर डिस्प्ले है, जिसपे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो मिनिमम 20 mm ऑफ एच जी ये लेग पे लगाता है, और मैक्सिमम ये 60 mm ऑफ एच जी ये प्रेशर लगा। फूट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये फूट पे 120 mm ऑफ एच जी का प्रेशर अप्लाई करेगा, और मिनिमम 120 और मैक्सिमम 140, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पेशेंट की काफ मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है, वो 28 सेकंड के इंटरवल में करता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया प्रेशर को सेट करके, ठीक है। अब इसमें हम इसके और अटैचमेंट्स को देख लेते हैं कि इसको हम अटैच कैसे करते हैं पेशेंट की काफ मसल्स के साथ। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये अ, ये इसका डीवीटी पंप है, कफ्स होते हैं जो हम पेशेंट की काफ मसल्स में यूजुअली लगाते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर गारमेंट भी हम इसको बोलते हैं, और ये कॉर्ड होती है जो प्रेशर गारमेंट के साथ इस तरीके से अटैच की जाती है, ठीक है। हमने ये अटैच कर दी है। अब इस चीज को, इस कफ को हम पेशेंट की काफ मसल पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर ये क्या करेगा, 28 सेकंड के इंटरवल में पेशेंट को क्या करेगा, पेशेंट की काफ मसल्स पे ऐसे प्रेशर अप्लाई करता रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है पेशेंट की काफ मसल में स्टेसिस नहीं होगा, यानी कि रुकेगा नहीं, और ब्लड हार्ट की तरफ क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनेंगे। अब जब हम इसको यूजुअली आईसीयू के पेशेंट्स में यूज करते हैं, जो पेशेंट मूव नहीं कर पाते हैं अपनी लेग्स को, तो ये क्या करता है, पेशेंट में ब्लड के क्लॉट को बनने से रोकेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एयर एम्बॉल सॉरी नॉट एयर एम्बोलिज्म, ये जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन से पेशेंट को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। क्लॉट ट्रैवल करके उसके राइट एट्रियम तक पहुंच के कोरोनरी आर्टरीज को भी ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन या फिर हार्ट अटैक जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम